नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश में नए बने सीएम यानी कि मोहन यादव के बुलडोजर एक्शन पर एक तरफ बौखलाई है कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया और आतंकियों का हमेशा ही केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल की बौखलाहट भी अब सामने आई है। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव के द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री बनने के दूसरे ही दिन जो है वो बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला, जिस तरीके से सरकारी जमीन पर हो रखा था कब्जा। आज इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर जो है वो कपिल सिब्बल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जो है वो तमाम नीतियों यानी कि केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इसी के साथ जो है वो मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जो है वो तंज कसते हुए नजर आए हैं। यानी कि बौखलाहट जो है वो कपिल सिब्बल की सामने आई है। आपके लिए बता दें कि कपिल सिब्बल ने जो है वो पोस्ट करते हुए लिखा है कि राष्ट्र का मिजाज जो है वो बुलडोजर न्याय पर आ गया है। इसी के साथ इच्छा अनुसार जो है वो निलंबन कर दो संसद में। इसी के साथ मांस आदि बेचने वालों पर हमला करो, हिंसक शब्द और हिंसक कृत्य बिना किसी सहारे के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को जेल में डाल दो बिना सबूतों के और उनके पीछे एजेंसियों को लगा दो। दरअसल जिन भी मुद्दों को लेकर, जिन भी मामलों को लेकर आज कपिल सिब्बल की बौखलाहट सामने आई है उस पर एक एक कर बात करते हैं। अगर हम बात करें पहले लाइन की, जिस पर कपिल सिब्बल ने लिखा है कि बुलडोजर का जो ये नया ट्रेंड चला रखा है और बुलडोजर से जो है वो न्याय कर दो। आखिरकार इस कदर बौखलाहट जो है वो क्यों सामने आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश की नगर निगम ने एक अपराधी का अवैध मकान अगर बुलडोजर से गिरा दिया तो इस पर आखिरकार समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की बौखलाहट अगर इस कदर सामने आ रही है। आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली बार जो है वो कोई इस तरीके की बात या कदम नहीं उठाया गया है जिस तरीके से जो है ये लोग बुलडोजर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जब भी बुलडोजर अपराधियों के अवैध मकान या फिर उनकी कब्जा जो जमीन, सरकारी जमीन पर ये लोग जो कब्जा कर रखते हैं, इस पर चलाया जाता है, हमेशा ही विपक्ष की जो बौखलाहट है वो सामने आती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि संसद से जो सांसद है उनका निलंबन कर दो, तरीके से हमने देखा कि राज्यसभा और लोकसभा से कई ऐसे बड़े सांसद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए, और इस तरीके की चीजें जो हैं वो हमने पहले भी कई बार देखी हैं। और अगर हाँ ये जो सांसदों की सदस्यता यानी कि अगर हम कहें उनका निलंबन किया जा रहा है या फिर कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है, तो उसके पीछे जो है वो लोकसभा सचिवालय पहले कारण बताता है और ये भी बताता है कि किस तर्क और किस चीज को लेकर जो है वो इन सांसदों के ऊपर एक्शन लिया गया है। पर आज तो कपिल सिब्बल इस पर भी बौखलाहट दिखा रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल जो है वो कांग्रेस छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जहां से उन्हें मिला राज्यसभा का टिकट। आज अगर देश की जनता की बात करें तो जो बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं कपिल सिब्बल, आज इनको लेकर ये भी तर्क दिए जा रहे हैं जनता की तरफ से कि कपिल सिब्बल राज्यसभा का सांसद होने के बावजूद भी संसद में कम और अपराधी से लेकर गुंडे माफियाओं का केस लड़ते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वो जनता कह रही है, जिस जनता को सांसदों से ही उम्मीद होती है कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे या फिर हमारे लिए सत्र में बैठकर यानी कि संसद में बैठकर कुछ अच्छे बिल और नए कानून लेकर आएंगे। पर आज कपिल सिब्बल को लेकर लोगों की वो मानसिकता जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, जिस तरीके से सिब्बल के ही यानी कि इस पोस्ट को लेकर जो है वो जनता अपनी कमेंट में राय देती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि बुलडोजर एक्शन का आखिरकार इतना डर जो है वो विपक्ष में आखिरकार बैठा क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी बुलडोजर से कार्रवाई होती है हमेशा ही देश की मोदी सरकार पर जो है वो प्रहार किया जाता है विपक्ष की तरफ से, चाहे मामला उत्तर प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो या फिर मध्य प्रदेश का। और इसी के साथ जो है वो एमपी के सीएम बनने के बाद यानी कि दूसरे ही दिन मोहन यादव ने भोपाल में बुलडोजर की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने की कार्रवाई जारी हो गई है। नगर निगम ने एक अपराधी का अवैध मकान बुलडोजर से गिरा दिया। डॉक्टर मनमोहन यादव ने मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनने के बाद बुलडोजर चलाने की ये पहली कार्रवाई की। इस कार्रवाई को हाल में ही अंजाम दिया गया है और इसी के साथ देखिए, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर प्रथा की शुरुआत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इसे शुरू किया था और अब मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बुलडोजर प्रथा जारी रखने की पूरी गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब बौखलाहट जो है वो सामने आ रही है कांग्रेस की। देखिए, एक तरफ देखिए कपिल सिब्बल है जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे थे। राजस्थान से लेकर राजस्थान में सरकार थी पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, और उस समय पर भी इस बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था, पर किसी माफिया का घर या सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक स्थलों को तोड़ने के लिए। जिस तरीके से मंदिरों को, हनुमान मंदिर से लेकर तमाम जो मंदिर हैं वो तोड़वाए गए कांग्रेस की तरफ से, और पुराने मंदिरों पर भी बुलडोजर से कार्रवाई अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से देखी गई थी राजस्थान में। और आज अगर माफियाओं और इस तरीके से जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बैठे ये माफिया, इनके ऊपर कदम उठाया जा रहा है, इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो इस कदर जो है वो इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ दिन पहले ही राजधानी भोपाल में आरोपी फारूक खान नामक कथित कांग्रेसी नेता ने भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। उसने तलवार से देवेंद्र ठाकुर की हथेली काट दी थी। इसके बाद राजधानी पुलिस ने फारूक राइन को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया था, और तब ये मामला जो है वो जोरों से चला था कि आरोपी फारूक मध्य प्रदेश की भोपाल मध्य सीट से विधायक है, आरिफ मसूद के लिए काम करता था, जबकि देवेंद्र भाजपा का नेता है। और इसी के साथ चुनाव के दौरान ही दोनों में रंजिश चल रही थी। कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद के चुनाव जीतने के बाद फारूक ने देवेंद्र पर हमला बोल दिया था। देखिए, अभी तो बेशक सरकार जो है वो कांग्रेस की वापस जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बनी, जिस तरीके से 2018 में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर 2023 में जनता ने जवाब दे दिया और 2020 में भी जो है वो कांग्रेस की सरकार चली गई थी। और इन्हीं कारण यानी कि कांग्रेस जहां उससे चिंतन करना चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर, पर जहां उनके एक दो विधायक जीत रहे हैं, वहीं उन्हीं के सहयोगी जो हैं वो किस कदर जो है वो हम कहें गुंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता की हथेली काटने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था, तो अब जाकर जो है वो घर भी गिरा दिया गया है। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ बुलडोजर एक्शन को लेकर कपिल सिब्बल, तो वहीं कांग्रेस की बौखलाहट नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर देश की जनता की बात करें तो आज जनता ये कह रही है कि ये बुलडोजर मॉडल जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसी बुलडोजर और जो नीतियां जिससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द है, यही वो तमाम नीतियां हैं जो 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार को सत्ता में लेकर आएंगी। इसी तरीके की तमाम राय और बातें करती हुई नजर आ रही है वो जनता, जो कि कमेंट कर रही है लगातार कपिल सिब्बल के इसी पोस्ट पर। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।